भुसावल नगर में विश्व शांति के उद्देश्य से यह कल्याण मंदिर पूजा रखी गई और इस उद्देश्य की पूर्णता में 28 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक विशेष बड़ी पूजा श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक चिन्बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भी होगा, जिसमें हम सभी साधुगण पुनः यहाँ पर पधारेंगे। अभी समाज में खूब उत्साह है, प्रसन्नता है। अनेक वर्षों के बाद समाज में, नगर में ऐसा अद्भुत बड़ी पूजा का कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारा उद्देश्य वर्तमान में विश्व में अनेक जगह जो युद्ध हो रहे हैं, भी युद्ध विराम हो और देश विश्व में शांति हो, एकता हो, इसी उद्देश्य को निहित करके हम यह महान यज्ञ कर रहे हैं। महाराज, जैन समाज हमेशा से एक अच्छा मैसेज देते आते हैं। आज आप यहाँ पर पहुंचे, आपके शिष्य भी यहाँ पर है। आप जनहित में समाज के लिए और हर समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? जनहित में सर्वप्रथम तो यही, भोजन से मन बनता है, मन से विचार बनते हैं, विचार से आचार बनता है, आचार से जीवन बनता है। इसलिए सर्वप्रथम प्रत्येक मानव के लिए अपने भोजन को शुद्ध और शाकाहारी बनाना चाहिए। इससे उसके विचार सुंदर होंगे, आचार सुंदर होगा और परिवार में समन्वय और प्रेम व्यवहार की भूमिका बनेगी। इसी के साथ समाज में होने वाले आयोजन में प्रतिदिन विशेष प्रवचन होंगे। उन प्रवचनों के माध्यम से संदेश हम देते रहेंगे। जिस तरह से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब षट ऋतु के फल फूल आए थे, उसी तरह से जब यहाँ पर जन्म कल्याणक मनाया जाएगा 30 मार्च को, तब विशेष रूप से पूरे नगर में विशेष सज्जा सजावट और विशेष संतों के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा। अहिंसा की प्रतिष्ठा, शाकाहार की प्रतिष्ठा, ऐसा उद्देश्य हमारा रहेगा। यह प्रोग्राम तो मात्र आज का ही था, लेकिन प्रवचन प्रतिदिन चलते रहेंगे और यहाँ लगभग जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः पधारेंगे हम, संभवतः 25 मार्च को पधारने की उम्मीद है, क्योंकि 28 से कार्यक्रम है। हमारा यह संदेश सभी के लिए, जैसे सूरज की रोशनी, गंगा नदी का पानी या हवाएं सबके लिए हैं, उसी तरह संतों का आशीर्वाद और संतों की वाणी सबके लिए है। सभी आकर सुन सकते हैं। 44 कल्याण महामंडलीय विधान चल रहा है दिगंबर जैन मंदिर आठवड़े बाजार में। 20 महाराज जी और आर्यिका संघ के सानिध्य में ये पावन अवसर आया है। आज पूरे शहर में हर्षोल्लास है। सभी जैन भक्त आज यहाँ पे है। आपने देखा होगा कि मंदिर जी में जो यज्ञ विधान चल रहा है, सभी लोग आज मन से उसमें लगे हुए हैं। विश्व शांति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है और जैन समाज हमेशा से इस देश में, इस विश्व में अपना एक योगदान देते आया है और एक मैसेज सभी समाजों को देते रहा है कि जो भी चीजें संभव है, अहिंसा, प्रेम, शांति और सत्य के इस पे टिकी हुई है। जो आज युद्ध विराट जैसे युद्ध चल रहे, वो किसी भी तरह विराम हो। हमारे आचार्यों की जो वाणी है, हमारे भगवंतों के जो संदेश है, वो यही है कि इस जग का कल्याण उसी में है। जो जैनवतर ने सिखाए हुए जो मार्ग है, जो उस पे चलेगा, जो भगवान महावीर के मार्ग पे चलेगा, तभी सृष्टि का कल्याण होगा। जियो और जीरो दो के संदेश पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है। बस इसी का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है और बहुत ही बड़ी संख्या में सभी ने इसमें आज सहभाग लिया है। इसलिए पूरे शहर के भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अलग अलग विविध समाज के भी काफी लोगों ने महाराज जी के प्रवचन वाणी का लाभ लिया है। यही इस प्रकार चलती रहे, यही शहर की एकता है और हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले 28 मार्च से 2 अप्रैल तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसकी जो भी आगे की तैयारियां होगी, ये समय समय पे आपके प्रचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएगी। जितने भी भक्त श्रद्धालु है, वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित हो, यही बस आप आह्वान करते हैं। आज भुसावल नगरी में विभव सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में काफी अच्छा विधान हो रहा है, जिसके अंदर पूरा जैन समाज एक रूप से सहभागी हुआ है। और इसी के बाद 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक
काफी बहुत बड़ा हमारा जो प्राचीन मंदिर था जो 125 साल पुराना था, उस मंदिर का पंच कल्याणक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने तारीख दे चुकी है 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का। इसके अंदर पूरे महाराष्ट्र से सब लोग सम्मिलित होने वाले हैं। आप सभी चैनल वासियों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया इसका जितना जल्द से जल्द हो सकते उतना प्रसार कीजिए, ताकि पूरे महाराष्ट्र में विश्व शांति का जो हमारा संदेश हम लोग देना चाहते हैं वे पूरे महाराष्ट्र में पहुंचे। और 28 मार्च से 2 अप्रैल तक जो हमारा सबसे बड़ा महोत्सव रहता है जैन समाज का पंच कल्याणक का, वो भी आप लोगों के द्वारा कवर हो जावे, यही हम आपसे भी अनुरोध करते हैं। और सबको जियो और जीने दो का संदेश पहुंचाने के लिए सबको जय जिनेन्द्र करते हैं। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे भूसाल में गुरुदेव का संघ आया है और उस संघ के पावन सानिध्य में इतना कार्यक्रम होता है। और हमारा जैन धर्म अहिंसा धर्म होता है और अहिंसा धर्म किसी भी जीव की हत्या नहीं करता है। इसलिए सबको संदेश देना चाहते हैं, जी और जीने दो, यही संदेश हमारा जैन धर्म हमें सिखाता है। और जब पंचकल्याणक होती है तो 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। रोज भगवान की पूजा, अभिषेक और पुण्य की प्रार्थना होती है और इसी पुण्य की प्रार्थना की वजह से समाज की उन्नति होती है। और समाज की उन्नति होने का कारण यही है कि जब गुरु आते हैं तो ही पुण्य मिलता है। और महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम होता है उसमें तो और पुण्य प्राप्त हो जाता है। बस इसी 2 शब्द के साथ मैं अपने जय जिनेन्द्र है। भक्तजनों के पाप विनाशक भयडों को भेद लाया। कल्याण मंदिर, हॅलो, कल्याण मंदिर विधानाची PDF मी ग्रुपवर टाकलेली आहे। ग्रुप कोणावर मोबाईल बराबर है, सब उसी का भावार्थ है, सब एक अर्थ है। पहला अर्घ बोली पार्श्वनाथ भगवान की, जिनका कोई काम के अलावा तीसरा कोई विधि नहीं है जो बिगड़ा काम बना दे। बिगड़ी मेरी ही बना दो, कौन बनाएगा? हाथों को सागर का दे शिशु क्या तुतला पाना। ओम ह्रीं सुख विधायक श्री पार्थना देवाई नमः गिरपामिनी। योगी ईश्वर भी कहना पाते मुझे अवकाश कहा, सब स्तुतियां रब करो में बिना विचारे आज हम जो करती कर सभा बोल दे अपनी अपनी भाषा में, तो गान करोगे बाजो गरीब भाषा में। का सुमने रक्षा करता बम बम से, ग्रीष्म काल की तीव्र तपत से रानी आंख